नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। 2 साल पहले एक फिल्म आई थी, रेड, छापा, जिसमें मुख्य किरदार थे अजय देवगन, जिसमें दिखाया गया था कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक विधायक के घर पे, एक नेता के घर पे, एक बिजनेसमैन के घर पे छापा मारता है तो उसमें अचूक संपत्ति मिलती है। यह फिल्म 2018 में रिलीज किया गया था और जनता जनार्दन ने जमकर इस फिल्म की सराहना की थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, क्योंकि उस फिल्म में भ्रष्टाचार को उजागर होते हुए एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने ईमानदारी पूर्वक दिखाया गया था। अब वो फिल्म जमकर चली, जनता जनार्दन ने खूब सारा उसको प्यार दिया। उस फिल्म को 2018 में ये फिल्म आई थी। अब यही फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी कानपुर में। उस फिल्म में भी ये घटना कानपुर की ही थी, 1981 की। 1981 में जो घटना घटी थी उसी के बेस पे 2018 में उस फिल्म को रिलीज किया गया था। लेकिन अब हकीकत में ये फिल्म रिलीज हुई है, वो भी नाम है मिस्टर जैन, जिनके घर से अभी तक 284 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 2018 में जो फिल्म रिलीज हुई थी वो रील वाली थी, रील वाली। लेकिन ये जो फिल्म रिलीज हुई है वो रियल वाली है। और जब इस तरह के खजाने बाहर निकले तो उन तमाम लोग के आंखें चौंधिया गई कि किसी के घर में इतने सारे कैश मिल सकता है क्या, इतने सारा कैश। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि 284 करोड़ रुपए की अचूक संपत्ति मिली है, सिर्फ घर के अंदर में, तहखाने में, इधर उधर, दीवार में, छत पे, इस तरह से फिक्स किए गए थे। सोचिए, ये देश के बिजनेसमैन हैं और नेताओं के करीब हैं। जिनके घर पे छापे मारे गए थे वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के करीबी माने जाते हैं। और उन्होंने कुछ ही दिन पहले समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। लेकिन जब छापे मारे गए तो सभी देश के जनता जनार्दन के आंखें चौंधिया गई कि किसी के पास इतनी सारी संपत्ति मिल सकती है, इतनी सारी संपत्ति। इतनी सारे नोट गिनने वाले मशीन आए, बोरों में पैसे रखा गया। कितने सारे गिनने वाली मशीन, जो नोट वाली गिनने वाली मशीन थी, वो थक गई, रुक गई, फूक गई, खराब हो गई। इतने पैसे थे। नाम था उनका पीयूष जैन, कारोबारी हैं। जब उनके घर पे छापे मारे गए थे तो 177 करोड़ रुपए कैश में मिले थे पीयूष जैन के घर से, सिर्फ कैश में। बाकी ये डील करना, ये जमीनें खरीदना, बिल्डिंगें खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना, हीरा खरीदना, मोती खरीदना, इज अ डिफरेंट। सिर्फ कैश में 177 करोड़ रुपए मिले हैं। अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच कैसे हो रहा था। जो रिपोर्ट बतलाती हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पे जब दफ्तरों में उनके छापे पड़े तो जैन के यहां से इनकम टैक्स को 177 करोड़ रुपए कैश मिले। तो जरा सोचिए कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच कैसे चल रहा है इस देश में, और खासकर एक बिजनेसमैन के घर पे सिर्फ इतने सारे कैश मिले हैं। रिपोर्ट बतलाती है कि पीयूष जैन के घर से जो छापे मारे गए उसमें से सिर्फ 177 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सीजीएसटी और इनकम टैक्स विभाग के जांच अभी जारी है। और जो रिपोर्ट बतलाती है कि इनके घर से एक तहखाना मिला है जहां से 150 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां मिली है। इनके जो कीमत है जो चांदी की, वो लगभग 2 करोड़ आंकी गई है और सोने की कीमत 12 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा जांच टीम को 107 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक 284 करोड़ रुपए की कुल राशि जब्त की गई है। इसके अलावा जैन के यहां तहखाने में नोट से भरी 9 बोरियां भी मिली।
एक तरफ कानपुर में भी छापे मारे गए थे और एक तरफ कन्नौज जिले में जहां उनका घर है, पैतृक घर है, वहां भी छापे मारे गए थे। और वहां पे सिर्फ 9 बोरियां कैश मिली थी। इस कैश को अभी तक गिना नहीं जा सका है। इसकी गिनती करने के लिए बैंक अधिकारियों को नोट गिनने वाली 7 मशीनों को मंगाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है करीब ये 50 करोड़ हो सकता है। इसके अलावा उनके पास से सीक्रेट लॉकर अलमारियां जिन्होंने खोलने के लिए अधिकारियों को हालत खराब हो गई, इसलिए अब तक लखनऊ से आर्किटेक्ट टीम को बुलाया गया है। अंदाजा लगाइए कि इतने सारे भ्रष्टाचार, इतने सारी चीजें इतिहास में पहली बार हुआ है, खासकर इस टाइम में। क्योंकि एक कांड हुआ था 1981 में, इंदरसन विधायक जो थे, बिजनेसमैन थे, उनके घर में मिस्टर पांडे ने छापा मारा था 1981 में। उस समय 45 लोग लगे थे, 18 घंटे तक छापा मारा गया था, छापे चले थे और उसके बाद उतनी सारी अचूक संपत्ति निकाली गई थी 1981 में। और 2021 में ये जो कांड हुआ है, जो रील वाली, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग को चौंका के रख दिया है। लेकिन जिनके ऊपर में आरोप है पीयूष जैन, वो एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी के रिश्तेदार माने जाते हैं। जब तक किसी के नेता के रिश्तेदार नहीं होंगे तब तक इतनी बड़ी संपत्ति नहीं हो सकता है। कोई ऐसी अचानक ऐसे संपत्ति नहीं आ सकता। इसमें कहीं ना कहीं वक्त लगता है इतने सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए, इतना सारा कैश इकट्ठा करने के लिए। अब तो ये सवाल उठ रहा है और लगातार देश के जनता जनार्दन यही सोच रही होगी कि देश की इस तरह से हालत जिम्मेवार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। और जब से ये खबर फैली है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की नींद हराम हो गई है। जाहिर सी बात है कि कन्नौज मुलायम सिंह यादव के गढ़ माना जाता है, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। यहीं से इनकी पत्नी सांसद भी थी, मतलब डिंपल यादव जी। और जिनके घर पे छापे मारे गए थे वो एमएलसी के खासम खास माने जाते हैं। और जल्द ही जल्द, अभी ही रिसेंटली में, उन्होंने एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, पीयूष जैन, जिनके घर पे छापे मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल उनको अरेस्ट करके रखा गया है और बहुत सारी पूछताछ चल रही है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत सारी अचूक संपत्तियां निकलने का मामला अभी आ रहा है। लेकिन सोचिए कि इतने सारे पैसे सिर्फ कैश में मिले हैं। अंदाजा लगाइए कि इनके पास पेपर वाले, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वाले संपत्तियां कितने रखे गए होंगे। और एक बार इतिहास फिर से रिपीट कर दिया, 1981 वाला और अब 2021 वाला, कि इतने सारे लोग, इतने सारे पैसे, इतने दिन, इतने घंटे से जांच चल रही है, लेकिन पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं। अब तक का सबसे ज्यादा कैश मिलने वाला कांड हुआ है, और यह भी उत्तर प्रदेश में, और वो भी योगी जी के शासन में। जनता जनार्दन ने एक बार फिर से देख लिया, 1981 वाला ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ होगा, लेकिन 2021 वाला पूरे खबर हाथों हाथ चल रही है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।